सिर्फ एक एनुअल फाइनेंशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि ये इंडिया के टैक्स सिस्टम, स्टॉक मार्केट, आईपीओ इकोसिस्टम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कल्चर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट करता है। हर साल इन्वेस्टर्स को लगता है कि शायद बजट के बाद मार्केट क्रैश होगा या कोई बड़ा टैक्स शॉक आएगा, लेकिन बजट 2006 का कोर फोकस शॉक देना नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी और क्लैरिटी देना रहा है। इस बजट का अप्रोच ये क्लियरली दिखाता है कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, डिसिप्लिन ट्रेडर्स और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना चाहती है। आज हम बजट 2006 के उन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स और मार्केट रिलेटेड रूल्स को डिटेल में समझेंगे, जो फाइनेंस, स्टॉक्स और आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 की, जो 1 अप्रैल 2026 से ऑफिशियली अप्लाई हो रहा है। पिछले कई सालों से इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका था कि नॉर्मल इन्वेस्टर और सैलरीड पर्सन के लिए समझना मुश्किल हो गया था। मल्टीपल अमेंडमेंट्स, एक्सप्लेनेशंस और सर्कुलर्स ने टैक्स लॉ को कंफ्यूजिंग बना दिया था। बजट 2026 का सबसे बड़ा रिफॉर्म यही है कि पुराने लॉ को रिप्लेस करके एक सिंप्लीफाइड और मॉडर्न इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टैक्स रूल्स को सिंपल बनाना, कंप्लायंस को इजी करना और अननेसेसरी लिटिगेशन को रिड्यूस करना। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में कैपिटल गेन्स, डिस्क्लोजर्स और रिपोर्टिंग रूल्स ज्यादा क्लियर और प्रिडिक्टेबल होंगे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स स्टेटस क्वो की। हर बजट से पहले इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात की होती है कि कहीं इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ ना जाए। बजट 2006 ने इस कंसर्न को क्वाइटली एड्रेस किया है। इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स स्ट्रक्चर में कोई मेजर नेगेटिव चेंज नहीं किया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट चल रही थी वही लार्जली कंटिन्यू होती है। इसका क्लियर मैसेज ये है कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टिंग को डिस्करेज नहीं करना चाहती। एसआईपी इन्वेस्टर्स, रिटायरमेंट प्लानर्स और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर्स के लिए ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स ऑन शेयर बायबैक्स का रीअलाइनमेंट। पहले शेयर बायबैक्स को डिविडेंड टैक्सेशन के फ्रेमवर्क में ट्रीट किया जाता था, जिससे इन्वेस्टर्स पर इफेक्टिव टैक्स बर्डन ज्यादा पड़ता था। बजट 2006 के बाद बायबैक प्रोसीड्स को कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स किया जाएगा। ये चेंज इन्वेस्टर्स के लिए रिलेटिवली टैक्स एफिशिएंट हो सकता है और कंपनीज के लिए बायबैक्स को एक अट्रैक्टिव कैपिटल एलोकेशन टूल बना देता है। स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बायबैक्स ईपीएस इंप्रूव करते हैं और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो फंडामेंटली पॉजिटिव माना जाता है। चौथा रूल है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी में इंक्रीज, स्पेशली डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में। पिछले कुछ सालों में एफएनओ ट्रेडिंग का क्रेज काफी बढ़ गया है, जिसमें रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफी हाई हो चुकी है। एसटीटी इंक्रीज का पर्पस ये नहीं है कि ट्रेडिंग को बैन कर दिया जाए, बल्कि एक्सेसिव स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इसका इंपैक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी और एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग कॉस्ट थोड़ी बढ़ सकती है। ओवरऑल मार्केट स्टेबिलिटी के लिए यह स्टेप डिसिप्लिन लाने वाला माना जा रहा है। पांचवा इंपॉर्टेंट चेंज है हायर एनआरआई इन्वेस्टमेंट लिमिट इन इंडियन स्टॉक्स। बजट 2026 में एनआरआई इन्वेस्टमेंट लिमिट को 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि फॉरेन पार्टिसिपेशन इंडियन स्टॉक मार्केट में और डीपन हो सकती है। ज्यादा फॉरेन लिक्विडिटी का फायदा यह होता है कि मार्केट्स ज्यादा स्टेबल रहते हैं, वैल्यूएशंस इंप्रूव होती हैं और आईपीओज को बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। लॉन्ग टर्म में ये चेंज इंडिया को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में और स्ट्रांग बनाता है। चौथा पॉइंट है रिवाइज्ड टीसीएस रिपोर्टिंग रूल्स और पेनल्टीज, स्पेशली हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस और क्रिप्टो रिलेटेड इनकम के लिए। बजट
2006 का फोकस ट्रांसपेरेंसी पर है। गवर्नमेंट चाहती है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली रिपोर्ट हो और टैक्स लीकेज कम हो। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे यह है कि कंप्लायंस को लाइटली लेना अब रिस्की हो सकता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हैं और प्रॉपर रिपोर्टिंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये रूल्स आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बल्कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। 7वां रिफॉर्म है एक्सटेंडेड इनकम टैक्स फाइलिंग और सिंप्लीफाइड कंप्लायंस प्रोसेस। बजट 2026 में फाइलिंग टाइमलाइंस को रिलैक्स किया गया है और ITR फॉर्म्स को सिंप्लीफाई किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जेन्युइन टैक्स पेयर्स और इन्वेस्टर्स अननेसेसरी प्रेशर में ना आए। सिंप्लीफाइड कंप्लायंस का डायरेक्ट इंपैक्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर पड़ता है, क्योंकि जब टैक्स फाइलिंग इजी होती है तब लोग इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। 8वां इंपॉर्टेंट चेंज है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB टैक्सेशन से रिलेटेड।